और चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और ये बड़ी खबर आदमपुर सीट पर बीजेपी का कब्जा, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 15,740 वोटों से ये भव्य बिश्नोई की जीत हुई है। जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। तस्वीरें भी लगातार हमने आपको दिखाई हैं कि किस तरह से अब जश्न मनाया जा रहा है इस भव्य जीत के बाद। 15,740 वोटों से भव्य बिश्नोई ने जीत हासिल की है और इसके बाद कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। वो तस्वीरें भी लगातार हमने आपको दिखाई है कि किस तरह से ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता थिरकते हुए नजर आए और जश्न मनाया गया। 15,740 वोटों से यह जीत हासिल की है भव्य बिश्नोई ने। अपने आप में बहुत बड़ा मार्जिन यह है। भव्य बिश्नोई को कुल 67,492 वोट मिले हैं। दूसरे नंबर पर रहे हैं कांग्रेस के जयप्रकाश। कांटे की टक्कर थी। जयप्रकाश को कुल 51,752 वोट मिले हैं। और जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। ढोल नगाड़ों की थाप पर तमाम कार्यकर्ता थिरकते हुए नजर आए। एक दूसरे को मिठाई देकर जश्न को मनाया गया। ढोल नगाड़ों की थाप पर तमाम कार्यकर्ता बीजेपी के वो जश्न को मनाते हुए भी साफ तौर पर नजर आए। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी बने हुए हैं। हमारे साथ सूरजपाल अंबू हैं, बीजेपी के नेता हैं। वो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हैं। सूरजपाल जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। और जितेंद्र भारद्वाज जो कि कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। जितेंद्र भारद्वाज जी, आपका भी स्वागत है जनता टीवी पर। चलिए, लगता है शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। आगे उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। और जनता टीवी के सलाहकार संपादक शशि रंजन भी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। शशि रंजन जी, ओवर टू यू। अमो जी, बहुत बहुत स्वागत है। और जितेंद्र भारद्वाज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आवाज आ रही है क्या? धन्यवाद धन्यवाद। आ रही है शशि भाई, आवाज आ रही है। ये आदमपुर चुनाव के नतीजे आ गए, किस रूप में देखते हैं आप इसको? निश्चित तौर पे मनोहर लाल जी जो मुख्यमंत्री हरियाणा है, उनकी नीतियों की, उनकी ईमानदारी की, उनकी मेहनत की जीत है। नरेंद्र भाई मोदी के आशीर्वाद की जीत है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की और आदमपुर हल्के की जो जनता है, जो चौधरी कुलदीप बिश्नोई के परिवार को आशीर्वाद लगातार देते आ रही है। एक युवा चेहरा भव्य बिश्नोई, उन्होंने उनको जिताया है आदमपुर की जनता ने। जो भाजपा के कार्यकर्ताओं को और आदमपुर की जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और बिश्नोई परिवार को भी शुभकामनाएं। ये 15,000 16,000 के बीच जो आपको जीत का जो आंकड़ा है, बीजेपी, जेजेपी और कुलदीप बिश्नोई यानी आदमपुर में भजनलाल परिवार का अपना जलवा है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन के बाद ये आंकड़ा रिस्पेक्टेबल है या आपको लगता है कि कुछ और आगे कहानी बढ़नी चाहिए थी? अभी आपके एंकर ने एक शब्द बोला था कि कांटे की टक्कर। जी, कांटे की टक्कर नहीं है। 67,600 वोटों से ऊपर वोट भव्य बिश्नोई को मिली है। तो इसमें कांटा तो कहीं नजर ही नहीं आया। ये तो कांटे को निकालकर फेंक दिया आदमपुर की जनता ने। और ये मनोहर लाल जी की जो नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो काम करने का तरीका है, और बिश्नोई परिवार का वहां पर लोगों से जुड़ाव है, निश्चित तौर पर जो समीकरण बना है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आदमपुर में जो हम हमेशा पीछे रहते थे, कुलदीप जी के परिवार के आने के बाद, भव्य बिश्नोई एक युवा चेहरा आने के बाद, तो भारतीय जनता पार्टी को एक और विधानसभा क्षेत्र में हमें और जीत का अवसर प्राप्त हुआ है। तो निश्चित तौर पे ये समीकरण जो आप कह रहे हैं, ये समीकरण आगे भी अच्छे समीकरण बनेंगे, अच्छे गुल खिलाएंगे प्रदेश में। और जो कोडाराम है, मैं तो उसकी हालत देख रहा हूँ, 5,241 वोट मिली। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बड़ी बड़ी बातें करते थे। अभय सिंह चौटाला आज भी पता नहीं किस घमंड में रहते हैं। जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं, जनता ने उनको जवाब दिया है। आम आदमी पार्टी का जो गुब्बारा फूल रहा था, वो गुब्बारा आदमपुर की जनता ने उसमें पिन लगा दी, फूट गया गुब्बारा। अम्मू जी, एक और मेहमान जुड़ गए हैं, आपके ही रिश्तेदार हैं, गुड़गांव से ही हैं, सोहना से, और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं जितेंद्र भारद्वाज। तो उनका भी स्वागत कर लेते हैं। जितेंद्र भारद्वाज जी, नमस्कार जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। एक तरफ आप हैं, दूसरी तरफ सोहना से ही सूरजपाल अम्मू जी भी हैं अभी बातचीत के क्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मू जी, और हम हमेशा एक साथ ही आते हैं आपकी टीवी पे। जी ये आदमपुर में बहुत जोर लगा दिया
भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा कमान संभालते रहे, दिन रात एक कर दिया। जेपी को आप लेकर के गए कलायत से कि जो 2009 में सबसे कड़ा मुकाबला जेपी ने दिया था, मात्र 6000 समथिंग वोट से ही सिर्फ कुलदीप बिश्नोई की जीत हुई थी। तो इस बार आपको लग रहा था कि 60,000 से कुलदीप बिश्नोई यानी भव्य बिश्नोई को हरा देंगे, वैसा हुआ नहीं। और 15-16 हजार की लीड, बड़ी लीड है विधानसभा में। देखिए, मैं आपको पहले तो ये बताना चाहूंगा कि आप शायद ये भूल रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई पिछले चुनाव 29,000 कुछ के मार्जिन, मतलब 30,000 के लगभग के मार्जिन से जीते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि हम जीते हैं, लेकिन मैं ये मानना हूं कि इसमें सरकार जीती है, कुलदीप बिश्नोई हारे हैं। ये सरकार जीती, कुलदीप बिश्नोई हारे। यस, उसका मैं आपको टेक्निकल कारण समझा रहा हूँ। आप देखिए, कुलदीप बिश्नोई बहुत बड़े अपने आप को नेता मानते थे, अपने आप को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानते थे कांग्रेस पार्टी में, और वो ये बोलते थे कि मुझे कम से कम प्रधानी मिलनी चाहिए क्योंकि मैं तो मुख्यमंत्री का चेहरा हूँ पार्टी का। और वह व्यक्ति मैदान छोड़ के मैं सबसे पहले तो भाग जाता है। उसके बाद उसका बेटा चुनाव लड़ता है, तो कायदे से जो पिता की बुराई हो तो बेटे के ऊपर आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि बेटा तो नया चेहरा था और उसको तो कम से कम 45,000 मार्जिन से जीतना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद उनका मार्जिन आधा रह गया। और आप जो बोल रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जोर लगा दिया, आप याद करिए 2014 को सत्येंद्र को केवल 10,000 वोट मिली थी कांग्रेस से, सत्येंद्र जी जो हमारे उम्मीदवार थे। उसके बाद जेपी जी ने पिछला चुनाव, बेशक आप जो बता रहे हैं 5,000 के मार्जिन से रहा, वो लोकसभा की आप बात कर रहे हैं खाली। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो चुनाव है, चुनाव आज सरकार वर्सेस चौधरी भूपेंद्र हुड्डा था। कुलदीप बिश्नोई जो अपने आप को नेता मानते थे, मैं ये मानता हूँ इस चुनाव में जो सबसे बात जो अम्मू जी कह रहे थे, उनकी अम्मू जी की बात से भी मैं सहमत हूँ कि INLD, आम आदमी पार्टी और कुलदीप बिश्नोई नाम का चेहरा इस चुनाव में समाप्त हो गए। और अब ये साफ कर दिया हरियाणा की जनता ने कि वह केवल मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में चाहती है। अम्मू जी आप सुन रहे हैं? जितेंद्र भारद्वाज कार्यकारी वर्किंग प्रेसिडेंट है कांग्रेस के। वैसे तो मेरे लाडले हैं जितेंद्र, उनको बधाई देनी चाहिए प्रदेश के मुख्यमंत्री को। मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। मैंने कहा वो तो कह रहे हैं ना कि बीजेपी जीती है, कुलदीप बिश्नोई हार गए। बीजेपी निश्चित तौर पर सिंबल जीता है, नो डाउट। मैं अम्मू जी आपको तो बधाई दे रहा हूँ, आप तो मेरी बधाई स्वीकार करें। निश्चित, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र। परंतु इस बात में कोई शक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जीती है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सिंबल होता है वो हमारा सर्वस्व होता है, हमारा सर्वोच्च होता है। तो भव्य बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, विधायक हैं, उनका अभिनंदन है। और एक युवा चेहरा जो हरियाणा के भविष्य के रूप में अब आगे काम करेगा, तो निश्चित तौर पर भव्य बिश्नोई अब भारतीय जनता पार्टी का टेक्निकल बात नहीं समझ रहे हैं। आदमपुर की जनता टेक्निकल में क्यों समझूं जितेंद्र, मैं टेक्निकल बात क्यों समझूं? मुझे इतना मालूम है, भूपेंद्र हुड्डा ने एक शब्द कहा था कि ये चुनाव भूपेंद्र हुड्डा और कुलदीप बिश्नोई के बीच में है। आप उस बात को भी याद करें। मैं भूपेंद्र हुड्डा को, देखिए मैं आपसे क्या करूँ, भूपेंद्र हुड्डा जी को आप लोगों को बड़ा मैटर नहीं रखती अम्मू जी, आप लोगों को बड़ा दिल करते हुए हार स्वीकार करनी चाहिए। अच्छा अम्मू जी, एक सवाल ये जो जितेंद्र कह रहे हैं, अगर मान लीजिए कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में ही रहते और वहाँ चुनाव हो रहा होता, है ना, अभी तो थे ना 1.5 महीने पहले, मतलब आदमपुर में तो कोई 1.5 महीने पहले कांग्रेसी था, कोई 1.5 घंटे पहले था, कोई 1.5 साल पहले था, और आपके वाले जो कांग्रेस वाले थे वो सारा मोहल्ला घूम करके वापस कांग्रेस आए थे। बहरहाल ये अगर कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में नहीं होते और बीजेपी लड़ रही होती है, बाई इलेक्शन होता, तब क्या कहते? मैं कहता हूँ अगर मगर के चक्कर में तो अभी बहुत सारा मामला है जो धीरे धीरे सामने आ रहा है। देखिए देखो, मैं एक सुनो फ्रेंडली बात कर रहा हूँ आपसे। अम्मू जी आप मेरी 1 मिनट सुन लें बस, मैं फ्रेंडली बात कर रहा हूँ। बाई इलेक्शन हमेशा कोई मतलब रिजल्ट नहीं होता। अगर बाई इलेक्शन से सरकार बनती बिगड़ती तो भालू के बनने से हम सरकार बना लेते। हमारे जो भालू जी जितेंद्र, आप ये मानिएगा मनोहर लाल खट्टर जी की पिछले 8 सालों से सरकार है, लगातार जिस प्रकार से प्रदेश में 8 सालों में हमने हो रहे हैं, भाई साहब, उसके ऊपर जनता ने मोहर लगा दी। आदमपुर की जनता ने, हरियाणा की जनता ने आशीर्वाद दे दिया भारतीय जनता पार्टी को। हमने आपको उस बात की बधाई भी दे दी जनाब। हम आपसे कह नहीं रहे, हम तो कुलदीप बिश्नोई से लड़ रहे थे। हमारी आपसे लड़ाई ही नहीं, आपको तो जनता फैसला देगी 2 साल बाद। ये फैसला था कुलदीप बिश्नोई के भविष्य का, जिसमें वो हार गए। मैं अपने बेटे का पहले भी कह चुका हूँ शशि भाई,
हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की नीतियों में विश्वास जताया, नरेंद्र भाई मोदी की नीतियों में विश्वास जताया। जीत मानते हैं तो फिर आप निश्चित तौर पे कमल के फूल की जीत है, कमल का फूल खिल गया सर। आदमपुर में इतने सालों के बाद कमल का फूल खिला है। मैं कह रहा हूँ 1 साल पहले जो आप हारे थे, इसका मतलब उस समय जनता ने आपकी नीतियों को नकार दिया था। भाई आपको तो देखो ना, जनता लगातार 8-9 सालों से 2 बार से नकार रही है। आप इस बात को बड़े दिल करके, क्योंकि आप कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, बहुत भूपेंद्र हुड्डा जी ने, देखिए इस चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा जी भी बहुत कम गए, केवल मात्र हमारे युवा नेता दीपेंद्र हुड्डा ने अकेले ने चुनाव लड़ा, मात्र वो अकेले व्यक्ति थे। सारे लोग, मैं किसी पे कमेंट्स नहीं करना चाहता, सारी पार्टियां केवल और केवल अभिमन्यु की तरह दीपेंद्र हुड्डा को मारना चाहती थी, जैसे महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु को घेरा था ना। दीपेंद्र हुड्डा कहाँ गए? वहाँ पर तो जेपी लड़ रहे थे, जयप्रकाश उम्मीदवार नहीं थे चुनाव, तो वहाँ तो ग्रीन ब्रिगेड के नेता लड़ रहे थे चुनाव, जिनका नाम जयप्रकाश है, उनको जनता ने नकार दिया। यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा कहाँ से? देखिएगा ग्रीन ब्रिगेड के दम पे आपने 10 साल सरकार चलाई, आप मुझे भूल गए। सुनो आप उसी ग्रीन ब्रिगेड के सहयोग से 10 साल खत्म में कांग्रेस को और जयप्रकाश को नकार दिया। अम्मू जी वो ग्रीन ब्रिगेड आप ही की पनपाई हुई हरियाणा में। हम यहाँ पर भूपेंद्र जी का नाम क्यों ले? भूपेंद्र हुड्डा लीड कर रहे थे इलेक्शन को। आप अम्मू जी भूल गए, वो भाजपा के समर्थन से वो ग्रीन ब्रिगेड पनपी थी हरियाणा में, आप ही के समर्थन से चौटाला जी की सरकार चलती थी हरियाणा में। भारतीय जनता पार्टी ने उसी ग्रीन ब्रिगेड के नेता को हराया है। तो आज ग्रीन ब्रिगेड का भतीजा, आज ग्रीन ब्रिगेड का भतीजा आपकी सरकार में है, तो आप उसको निकालिए ना। जितेंद्र जी, चुनाव के दौरान जिस प्रकार से डर का माहौल आदमपुर के अंदर पैदा किया गया जयप्रकाश जी ने, जनता ने उसको नकार दिया, जनता ने जवाब दे दिया। आदमपुर की जनता, हरियाणा की जनता किसी से डरती नहीं है। अम्मू जी आप इस जीत से इतना प्रफुल्लित ना हो, अभी बाई इलेक्शन की जीत प्रफुल्लित होने का समय है कि हम जीते हैं जितेंद्र, हम जीते हैं। उसका हमने आपको मुबारकबाद प्रदेश के मुख्यमंत्री की नीतियों की जीत है। यहाँ मैं आपसे तथ्यात्मक जो बात कर रहा हूँ उसका मैंने आपको मुबारकबाद दे दी, लेकिन मैंने जो जीता वही सिकंदर, कुलदीप चुनाव आ रहे हैं। शशि रंजन जी, जो जीता वही सिकंदर। लेकिन जितेंद्र जी एक चीज बताइए, इस बात की खुशी है। दीपेंद्र हुड्डा लगातार ये कह रहे थे कि बड़ौदा जो है ट्रेलर है और आदमपुर में हम पूरी फिल्म दिखा देंगे, और जो आदमपुर का रिजल्ट है वही 2024 का रिजल्ट होगा। जेपी दलाल ने कहा था हम चुनौती स्वीकार करते हैं। अभी कुछ देर पहले जब दलाल साहब से मेरी बात हो रही थी तो मुस्कुरा रहे थे, ब्लू रंग का टी शर्ट पहना हुआ था, कह रहे थे कि हमने चुनौती स्वीकार कर ली। दीपेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई। रंजन साहब, आपको याद हो तो पिछली बार अब्बू जी कह रहे थे कि हुड्डा साहब को रोहतक का नेता बता रहे थे। हिसार में अकेले दीपेंद्र हुड्डा ने दिखा दिया कि उसने 10,000 से 55,000 वोट पहुंचा दिया आजमान। आप समझिए कि जनता ने 55,000 से संतुष्ट है ना जितेंद्र? आप उस 55,000 वोट से संतुष्ट है ना? हार मान ली ना? मैं आपकी हार जीत की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मेरा सवाल, हमारी लड़ाई कुलदीप बिश्नोई से थी। कुलदीप बिश्नोई ने अपने आप को बहुत बड़ा नेता प्रोजेक्ट करके भाजपा को, कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता हैं अब। बिल्कुल बिल्कुल, सम्मानित नेता, आपको मुबारक हो। आप उनको रखिए संभाल करके, कहीं ऐसा ना हो वो दोबारा से मोदी जी को गाली देने लगे। मोदी जी को ना कोई गाली देता है ना कोई देगा। अच्छा, दोनों लोगों से पहले अम्मू जी बता दीजिएगा, ये आदमपुर क्या 2024 का रिफ्लेक्शन है? वो संक्षेप में बताइए, लॉजिकली बताइएगा, भाषण नहीं। किससे पूछेंगे? आपसे पहले पूछ रहा हूँ, फिर उसके बाद जितेंद्र जी बता दें। 2024 का निश्चित तौर पे ये आईना है कांग्रेस को और प्रदेश की जनता को, आम आदमी पार्टी को और इनेलो को। प्रदेश की जनता मनोहर लाल जी की नीतियों में विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास करती है। हम जिस प्रकार से हरियाणा एक हरियाणवी एक की बात कर रहे हैं ना सर, वो जनता मानती है। ये लोग जात पात में बांटते हैं। मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी को साथ लेके देते हैं। 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में लगातार वो विकास कार्य कर रहे हैं। यही सवाल जितेंद्र जी आपसे, ये आदमपुर, चूंकि दीपेंद्र ने ये कहा था कि ये जो आदमपुर का रिजल्ट है यही रिजल्ट होगा 2024 का। रंजन साहब, जिस ये आदमपुर को अपनी जीत बता रहे हैं भाजपा वाले, केवल एक बार मुख्यमंत्री वहाँ प्रचार करने गए थे। अगर इतना ही उनको प्रेम था तो रोज वहाँ प्रचार में रहना चाहिए था। अरे क्यों करें हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरह डेरा डाल के थोड़ी ना बैठे थे। मेरा जवाब सुन ले, मैंने शांतिपूर्वक आपका सुना। 2024 का ट्रेलर कतई नहीं है, 2 साल है इनके पास। अभी ये 2 साल, अब जो ये पेंडिंग परियोजनाएं हैं, मैंने उस दिन आपके स्टूडियो में बैठ करके गुड़गांव से 8 सवाल पूछे थे, एक का भी जवाब अम्मू जी ने नहीं दिया था। तो मैं कह रहा हूँ 2 साल आप प्रयास करें, 2024 में जनता आपको बता देगी कि कौन किसकी नीतियों पर मोहर लगा रहा है।
ये हम तो बड़े हैं इसमें आदमपुर में, लेकिन आप अपनी घटोतरी को बचा के रखिएगा। आपको मेरी ये एडवाइस है, इस पर मंथन करिएगा कि 15,000 आदमपुर में क्यों घटे हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का हर एक व्यक्ति को अधिकार है। ठीक है। और बिश्नोई जी आपको गाली ना दे, प्रभु से प्रार्थना करूंगा आने वाले भविष्य में। आप बिश्नोई जी की चिंता ना करें, हमारे कार्यकर्ता आप चिंता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।